हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th की सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है, मीन्स बहुपद क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे इसके अंतर्गत एक शेषफल प्रमेय है, शेषफल प्रमेय क्या होती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है और उनका एप्लीकेशन हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते, अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुपद पॉलिनोमियल्स नाम से ही पता चल रहा है, इसमें पॉलिनोमियल्स माने जिसके अंदर बहुत सारे पद होते हैं। तो पद मीन्स एक x, ये भी एक पद है, और आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी एक पद है। तो आपके पास है पॉलिनोमियल्स बहुपद, मैंने ऐसे ही व्यंजकों की श्रृंखला जिसके अंदर बहुत सारे पद हों, बहुत सारे टर्म्स हों, वो कहलाता है आपके पास बहुपद। तो बहुपद के प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं वो उनके पदों पर निर्भर करता है। बहुपद जैसे मैंने कहा जिसमें एक पद होगा वो आपके पास कहलाएगा एक पदीय। मोनोमियल जिसमें दो पद होंगे वो कहलाएगा बाइनोमियल, जिसमें तीन पद होंगे वो कहलाएगा ट्राइनोमियल। इन पदों की संख्या के आधार पर पदों का बहुपद का निर्धारण होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा ये एक्स है, सिंगल टर्म्स है, तो ये क्या हो गया, एक पदी हो गया हमारे पास। एक पदी को हम कहते हैं इंग्लिश में मोनोमियल, ओके। और ये आपके पास अगर मैं इसमें से वाई जेड हटा दें उसमें से, तो ये कितना टर्म हो गया, ये आपके पास हो गया द्विपदीय। द्विपदीय को हम कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं, ओके। और इसमें क्या है, अगर मैं 3 कर लेता हूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या हो गया, ये त्रिपदी हो गया। तो त्रिपदी माने तीन पद इसके अंदर आ गए, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल, ठीक है। 4 पद हो जाएगा तो क्या होगा, चतुर्पदी होगा, टेट्रानोमियल हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इधर से चलता है, 4 हो 5 हो, 5 को हम पेंटानोमियल कह देंगे, पंचपदी कह देंगे, 6 पद हो षष्ठपदी हो जाएगा, तो ये चलता रहेगा। तो खैर अब इसमें बहुपद एक्चुअली है क्या, तो बहुपद क्या होगा, एक पदी को छोड़ दें, एक पदी व्यंजक को छोड़ करके बाकी सारे के सारे, चाहे द्विपदी हो, त्रिपदी हो, चतुर्पदी हो, सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं आपके पास बहुपदी कहलाते हैं। क्लियर हो गया। किसको छोड़ करके, केवल एक पदी को छोड़ दीजिए, मोनोमियल को छोड़ दीजिए, जिसमें केवल सिंगल टर्म होता है। बाकी जो डबल टर्म वाला हो, ट्रिपल टर्म वाला हो, 4 टर्म वाला हो, जितने भी टर्म हो एक्सेप्ट सिंगल टर्म वाले पद को, इसको छोड़ करके सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सारे के सारे कहलाते हैं आपके पास पॉलिनोमियल, या कह लीजिए क्या, बहुपदी कहलाते हैं, ठीक है ना। ये बहुपदी व्यंजक कहलाते हैं, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई। अब जरा इसमें हम जान लेते हैं जो आपके पास ये बहुपद है, इसमें गुणांक क्या होता है, चर राशि क्या होती है। तो चर राशि, अचर राशि, ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है, तो थोड़ा सा बता दूं। तो चर राशि क्या होती है, वह राशि होती है, वह टर्म्स होता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, बदलती जाती है। जैसे और जनरली उसको हम एक्स हो गया, एक्स की वैल्यू कहीं पर क्वेश्चन में देखिए 1, कहीं पर 5 हो गया, कहीं 10 हो गया, कहीं 100 हो गया, कहीं मतलब कुछ भी वैल्यू इसकी बन सकती है। तो ऐसे जो टर्म है जिनकी वैल्यू वेरिएट होती रहती है, बदलती आती है क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो कहलाती है आपके पास वेरिएबल टर्म या चर राशि। तो इनको हम इंग्लिश के वर्ड से शो करते हैं, जैसे एबीसी से शो करते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, सारे के सारे जो अल्फाबेट हमारे पास हैं, इंग्लिश के हो या हिंदी के हो, वो सारे के सारे अल्फाबेट हैं, वो क्या शो करते हैं, वो सारे के सारे अल्फाबेट शो करते हैं आपको चर राशि को शो करते हैं, ठीक है ना। ये किसको शो करते हैं, चर राशि को शो करते हैं। और अचर राशि क्या होती है, माने कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म वो होते हैं नंबर्स, 1 2 3 4, ये सारे के सारे क्या करते हैं, अचर राशि को शो करते हैं, कांस्टेंट टर्म को शो करते हैं, ठीक। नंबर्स आपके पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब 200 कुछ भी, 0 वगैरह, 0 भी शामिल होगा इसमें। आपका 100 हो, 200 हो, लाख हो, कुछ भी हो, वो सब क्या कहलाएंगे, अचर राशि कहलाएंगे। और चर राशि क्या होंगे, अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या हो गया, ए से लेकर जेड तक और अ से लेकर ज्ञ तक, ये सारे के सारे जो अक्षर आपके पास हैं वो किसको शो करते हैं, चर राशि को शो करते हैं, और नंबर शो करते हैं अचर राशि को। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, चर राशि को और अचर राशि को मिला देते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास बन जाता है व्यंजक, ठीक है ना। क्या बन जाता है, व्यंजक बन जाता है, जो कि आप देखते हैं चर राशि और अचर राशि के मिलने पर क्या बना, ये हमारे पास मिल गया व्यंजक एक कौन, ठीक। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये x प्लस 2 कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन गया, क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया व्यंजक बन गया। क्लियर हो गया। और इसको मैं जब 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी क्या हो गया, व्यंजक हो जाएगा, ठीक है नहीं। अगर सिंगल टर्म ये लिखा तब भी व्यंजक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अचर राशि है,
2x है। अगर मैं सिंपल x लिखता हूं तब ये व्यंजक हो जाएगा। अब आप बोलेंगे इसमें तो गुणांक है ही नहीं, तो जिसमें कहीं पर भी कोई मल्टीप्लाई नहीं है और मल्टीप्लाई क्या होती है 1 होती है। ये चीज क्लियर होगी। तो हर वो टर्म जो आपको लिखा जाता है कॉपी पर वो एक क्या होता है व्यंजक होता है। क्लियर हो गया। अगर उसमें सिंगल टर्म है तो क्या होगा एक पदी व्यंजक हो जाएगा। मोनोमियल जैसे मैंने कहा 2 पदी है तो विलंब हो जाएगा। और जिससे हमने गुणा कर रखे जो कांस्टेंट टर्म से जो गुणा कर रखी हमने वो क्या कहलाता है इसका गुणांक। ठीक है, ये क्या कहलाता है ये गुणांक कहलाता है, माने इसका कोएफिशिएंट कहलाता है जिससे भी गुणा हो रखी। तो जहां पर कोई गुणा नहीं कर रखी, जैसे यहां पर कोई गुणा नहीं थी तो हमने क्या मान लिया 1, तो ये इसका 1 क्या हो गया इसका 1 इसका गुणांक हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो, ये चीज समझ में आ गई। आपके पास ये फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें यही पूछा जा रहा है कि इसमें दिए गए व्यंजक में x का गुणांक निकालिए, y का गुणांक निकालिए। तो आप देखिए जिस भी टर्म से यहाँ पर गुणा हो रखी है, जिस भी कांस्टेंट टर्म से गुणा हो रखी है वो क्या कराएगा उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिएगा नेक्स्ट में क्या है। अब हम आते हैं पॉलीनोमियल के टाइप्स पे। अभी तो हमने पढ़ा है कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, माने ये सारे के सारे जो व्यंजक हैं जो अभी हमने पढ़े, कौन से ये हमने जो पढ़े एक पदीय प्लस हमने जो पढ़ा अभी द्विपदीय प्लस हमने जो पढ़ा त्रिपदीय, ये कैसे व्यंजक हैं? ये है रैखिक व्यंजक। कैसे हैं? ये है रैखिक व्यंजक, या कह लीजिए ये रैखिक बहुपद कह लीजिए इसको। ठीक है, ये कैसे बहुपद है? रैखिक बहुपद है। लेकिन रैखिक बहुपद मतलब जहां पर जो वेरिएबल टर्म है चल राशि उसकी घात क्या हो 1 हो। जैसे मैंने भी कहा x प्लस वाई प्लस जेड या 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहां पर देखिए सबकी ये वेरिएबल टर्म है x y z, इसकी पावर कितनी है? यहाँ पर सबकी पावर कितनी है? 1 1 1। तो ये सब क्या है? रैखिक बहुपद। जहां पर वेरिएबल टर्म की पावर 1 होगी वो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। और जब यहाँ पर की पावर डबल हो गई x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 हम कर लेते हैं तो यहाँ पर x की y क्या है, सॉरी ये y की जगह x हो जाएगा। तो यहाँ पर y की जगह क्या कर लेते हैं, ये हो जाएगा x होगा y की जगह, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये सिंगल टर्म वेरिएबल है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर कितनी पावर है x की? यहाँ पर पावर है 2। तो ये क्या हो गया? ये हो गया द्विघाती बहुपद। ये अब रैखिक बहुपद नहीं है, ये है द्विघाती बहुपद। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गया ऊपर। तो आपके पास एक क्लास 8 तक आपने जो पढ़ा था वो रैखिक बहुपद पढ़ा था। अब आप चूंकि क्लास 9th में हैं तो आप पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद। और जब क्लास 10th में जाएंगे तो वहां पर भी ये चैप्टर मिलेगा आपको, तो वहां पर भी सेम चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्लास 10th में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको फिर इजी हो जाएगा, अगर ये चैप्टर क्लियर रहेगा। तो ये बहुपद कैसा है? ये आया द्विघाती बहुपद। अगर घात इसके 3 हो गई तो ये ऊपर अगर मैं एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर डाल लेता हूँ x3, तो ये अब कैसा हो गया? तब ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। समझ में आई बात? जितनी घात वाला पद है उतनी घातीय बहुपद ये कहलाएगा। और गुणांक, जैसे मैंने कहा गुणांक, इस अंश में गुणांक भी फाइंड कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट पद पर, नेक्स्ट टॉपिक पर। वो क्या है? वो है इसके रूट्स फाइंड करना, शून्यांक फाइंड करना। जरा देखिएगा, शून्यांक जैसे मैंने कहा, रूट्स मैंने कहा, वो क्या हुआ? जैसे मान लीजिए हमने अभी लिखा था x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अगर मैं इसको कंसिडर कर लेता हूं px के इक्वल, जो हमारे पास है कैसा बहुपद है? ये द्विघाती बहुपद है। जैसे मैंने कहा 9th में, क्योंकि बड़ी क्लास में आ गए आप, तो वहां पर आप सबके साथ पद आपको मिलेंगे, जो क्वेश्चन मिलेंगे द्विघाती बहुपद वाले मिलेंगे। तो इधर हमने इसको कंसिडर कर लिया, x का माइनस 4x प्लस 4, और इसको मैंने क्या कर लिया? ये px के इक्वल कर लिया। तो px मैं उसके फाइंड करने जा रहा हूं रूट्स, जिसको आप शून्यांक पढ़ते हैं, जिसको आप मूल कहते हैं। तो शून्यांक क्या होता है, मूल क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो रूट्स का मतलब है, शून्यांक का मतलब है कि x की वैल्यू फाइंड करना। तो x की वह वैल्यू, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कि x की वह वैल्यू जिसको इस में रखने पर इस पूरे टर्म का मान 0 आ जाए तो क्या कहलाएगा? इसके रूट कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा, मूल कहलाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है? मान लीजिए जैसे ये है, अगर मैं यहां पर x की जगह 2 रख देता हूं, ध्यान देना, x की जगह मैंने क्या रख दिया? 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 4, सॉल्व करिए इसको। तो 4 प्लस का है, ये भी प्लस का, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 8 कितना हो गया? 0। तो x इक्वल टू 2 पर p2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। इट मीन्स x इक्वल टू 2 इस पूरी बहुपद का शून्यांक है। ये चीज क्लियर हो गई।
ये पूरे बहुपद का क्या हो गया, रूट हो गया, सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक, इस ढंग से हम इसके सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं और ये क्या कहलाता है, इसके शून्यांक। तो x इक्वल टू 2, ये पी एक्स का क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा शून्यांक। मैंने शून्यांक क्यों कहेंगे, क्योंकि इसको x इक्वल टू 2 रखने पर इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, इसलिए क्या कहलाता है, शून्यांक। समझ में आ गई बात। और शून्यांक के अलावा हम इसको किस नाम से जानते हैं, मूल के नाम से, और इंग्लिश में इसको कहते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। कुछ एक दो क्वेश्चन और बना लेते हैं इसके, जरा चेक करिएगा इसको, देखिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली जो है 2.2 का क्वेश्चन है। तो देखिएगा कि निम्न बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 के मान ज्ञात करो। तो Py दे रखे हैं इसमें। देखिए एक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सेकंड वाला पार्ट आपने करना है, पहला वाला मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिएगा P0 फाइंड करना है, तो y की जगह क्या रखेंगे हम, y की जगह हम 0 रखेंगे इसमें। तो y की जगह जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो कितना हो गया, ये आ गया 0 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 0 तो होगा। 0 माइनस 0 प्लस 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1। तो P0 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। सेकंड केस देखिएगा, y इक्वल टू कितना है, P1 की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 1। तो y की जगह 1 रखी किसमें, Py में। तो देखिएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर क्या है, 1 माइनस 1 प्लस 1, तो इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर, 1। तो P1 की वैल्यू भी बना दी। इसी ढंग से y की वैल्यू क्या कह रहा है, 2, P2 फाइंड करने को कह रहा है, तो मीन्स y की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है। तो देखिएगा P2, तो रखिएगा इसमें 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस 2 प्लस 1, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो P2 की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पर कितनी, 3। तो इस ढंग से वैल्यू फाइंड कर, बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं, और इस ढंग से क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में भी आ जाते हैं। ठीक है नहीं, तो इस वाले को आप ऐसे ढंग से सॉल्व करेगा आप। यहाँ पर देखो P0, यहाँ पर देखिए क्या रखेंगे हम, x की वैल्यू 0 रखेंगे फर्स्ट केस में। सेकंड केस में x की वैल्यू कितनी रखनी है, हमने 1 रखनी है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, पूरे टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर p इक्वल टू 2 रखने पर क्या होगा, 2 माइनस 1, ठीक है नहीं, 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। तो उसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके जो आएगा उसको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका आंसर भेजिएगा। क्लियर है। तो चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज पे जो मैं बताने जा रहा हूं वो है आपके पास शेषफल प्रमेय, और उसमें हम डिवाइड करना भी सीखेंगे और शेषफल प्रमेय होती क्या है वो भी जान लेंगे। तो स्टूडेंट्स हम आते हैं शेषफल प्रमेय पर, मीन्स रिमाइंडर थ्योरम पे आते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं। वो ये कहती है जब हम किसी टर्म को भाग करते हैं, मान लिया जाए हमने 2 से भाग किया 11 को, तो कितना आया, 2 पंजे 10 हुआ, कितना बचा 1। अब इसमें 2 क्या है, 5 क्या है और 1 क्या है। 2 को हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं भाजक, जिससे हम भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। और 5 क्या है, जो भाग दे के हमारे पास आया वो क्या आया, भागफल। और जो भाग देने के बाद जो लास्ट में बचता है वो क्या कहलाया, वो कहलाया आपके पास शेषफल। क्लियर। अब इससे हम एक रिलेशन निकालेंगे, और रिलेशन क्या होगा ध्यान दीजिएगा। और हाँ, इसमें एक चीज छूट गई, ये 11 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो कहलाएगा भाज्य। तो यहां से हम एक रिलेशन निकालेंगे, क्या है वो रिलेशन, कि जो भाज्य होता है जिसमें हम भाग देते हैं वो किसके बराबर होगा, वो भाजक और भागफल के गुणनफल प्लस जो शेष बचता है उसको जोड़ने पर के बराबर होता है। क्लियर है। तो भाज्य क्या हुआ, भाजक और भागफल की गुणनफल प्लस शेषफल के योग के बराबर होता है। तो यही आपके पास है क्या, रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय। तो आपको इनमें जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या आएंगे, आपको भाग करने वाले क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है। तो भाग कैसे करते हैं अब हम जरा उसको समझ लेते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। सिंपल सा इसको फॉर्मूले को याद रखिएगा, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, जरा देखिएगा। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हमारे सामने है, px इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग दीजिए। ओके, तो भाग कैसे दे रहे देखिएगा। तो हमने भाग देना है किससे, x माइनस 1 से भाग देना है। और किसको भाग देना है हमने, वो भाग देना है हमने 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x और माइनस 1 को हमने भाग देना है। ठीक है सर। तो देखिएगा ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब आगे। तो देखिएगा भाग करने के नियम को समझिएगा, बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं, लेकिन ध्यान देंगे तभी समझ में आपके पास आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणांक समान करेंगे। तो देखिए x की पावर 4 है यहाँ पर है, और उसका गुणांक क्या है 3। ओके, और यहाँ पर x है, इसका गुणांक क्या है 1, कोई गुणांक नहीं है, तो क्या मानेंगे 1।
तो 1 को हमने क्या बनाना है 3, जो भी संख्या पर लिखिए। तो 1 को हम 3 कैसे बनाएंगे, एक ही तरीका हमारे पास है, वो है गुणा का। तो 1 को 3 बनाने का तरीका हमारे पास है क्या, गुणा का। तो वो 3 से हम गुणा करिए 3 को, किससे 3 से हम गुणा करेंगे 1 में, तो 3 एकम 3। क्लियर हो गया। तो गुणांक समान हो गया हमारे पास। अब देखिए x की घात कितनी है 4, यहाँ पर x की घात कितनी है 1, कितने का अंतर है 3 का अंतर, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 1, तो 4 में से गया 3, तो x की घात 3, तो x की घात 3 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास ये टर्म मिल गया। अब इससे हमने इस पूरे पद में गुणा करनी है। तो देखिएगा 3 गुणांक को ध्यान में रखिएगा दिमाग में कि 1 है यहाँ पर गुणांक, तो 3 एकम 3, x की घात 3 और x समान आधार वाली राशियों की जब गुणा होती है तो घातें जुड़ जाती है। तो x की घात 3 गुणा x की घात 1 क्या होगा x की घात 4। फिर क्या करिएगा 3x की गुणा किससे करेंगे -1 से, तो माइनस का माइनस और 3 एकम 3 और x क्यूब का x क्यूब। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर घटाएंगे, तो घटाने पर तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करिएगा, ये माइनस का 4x क्यूब, ये इसका होगा प्लस का 3x क्यूब। अब जब करेंगे आप सॉल्व, देखो विपरीत साइन चिन्ह है, विपरीत साइन है तो घट जाएगा, तो घटे आइए, तो 4 में 3 गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और तो क्या बचा फिर x क्यूब बच गया, और बड़ी राशि का चिन्ह क्या है माइनस, ठीक है ना। तो बनेगा ना 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 गुणांक लिखने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड होता है कि ये है। अगला टर्म क्या है हमारे पास, उसको देखिएगा माइनस का 3x है, क्लियर। फिर वो देखिएगा अब इसमें x क्यूब का साइन क्या है माइनस है, तो उस साइन को यहाँ पर लिखिएगा। अब देखो x क्यूब का गुणांक क्या है 1, यहाँ पर गुणांक क्या है 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिएगा ये x क्यूब है, घात 3 है यहाँ पर घात कितनी है 1, कितने का अंतर है 2 का, तो x की घात 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इस माइनस x स्क्वायर से इसको पूरे में गुणा करिए, तो माइनस इसके चिन्ह क्या है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस x स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो गया, ये हो गया x क्यूब, फिर माइनस इंटू माइनस ये क्या हो गया प्लस, और x स्क्वायर एकम x स्क्वायर हो गया। ये चीज क्लियर होगी। अब देखिए फिर क्या करेंगे हम घटाने पर, ध्यान दीजिए कहीं पर भी जोड़ना नहीं है, तो घटाएंगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस किसमें बदल गया माइनस, तो ये टर्म तो हो गया कैंसिल। ये चीज क्लियर हो गई। अब अगला क्या बचा, देखो अब ये माइनस का 3x हो गया, अगला कोई टर्म हमारे पास यहाँ पर है नहीं, तो ना तो ये कैंसिल होगा x स्क्वायर ना तो ये कैंसिल होगा माइनस 3x x स्क्वायर के साथ, ना ही x स्क्वायर के साथ। तो क्या होगा दोनों को लिख लीजिए, पहले बड़ी घात वाला पद लिख लेते हैं माइनस का x स्क्वायर, फिर छोटी घात वाला पद लिख लीजिए माइनस का 3x। ओके, अब इसमें देख लीजिए माइनस x स्क्वायर माइनस का 3x, साइन क्या है x स्क्वायर का माइनस, तो यहाँ पर लिख लीजिए माइनस। ओके, अब देखिएगा गुणांक क्या है इसका 1, इसका भी गुणांक है 1, तो कोई अंतर नहीं, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। x की घात कितनी है 2, यहाँ पर कितनी 1, कितने का अंतर है 1 का अंतर है, तो यहाँ पर x से हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे 1 पर। अब इस माइनस x से फिर इसमें गुणा करिए, ध्यान दीजिएगा माइनस इंटू प्लस, ये हो गया माइनस x इंटू एक्स हो गया हमारे पास x स्क्वायर, फिर माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और x एकम x हो गया। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर घटाने पर, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस का 3x और माइनस का x कितना हो गया माइनस का 4x हो गया, और ये माइनस का 1 हो गया, इसको उतार देने की। अब देखिए फिर x का साइन क्या है यहाँ पर, यह है साइन माइनस। अब यहाँ पर देखिए x का गुणांक कितना है 4, यहाँ पर गुणांक कितना है 1, तो 1 को 4 कैसे बनाएंगे हम, जब हम 4 से गुणा करेंगे, क्लियर। अब फिर देखिए x की घात कितनी है 1, यहाँ पर भी कितनी है 1, x की घात सेम हो गई, तो अब x का वाले पर लेने की जरूरत भी नहीं, अब खाली -4 से गुणा करेंगे इसमें, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और 4 एकम 4, और ये क्या है x, तो 4x हो गया, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 एकम 4, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर घटाने पर, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये हो गया कैंसिल। ये माइनस का 1 और माइनस का 4 कितना हुआ, दोनों चीज समान है तो जुड़ जाएगा, तो -5 क्या मिल गया हमें यहाँ पर, ये मिल गया हमें शेषफल। क्लियर हो गया। तो ये हमने निकाल दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया आपका भागफल, और ये हमारे पास क्या निकल आया शेषफल। तो यही आपसे पूछ रहा है कि इसे भाग दीजिए, तो भाग हमने दे रहा था दीजिए। अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि शेषफल प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए, अगर ऐसा पूछा जाता तो हम क्या करते, तो इस भाजक और इस भागफल की गुणा करते, और गुणा करके इसमें शेषफल को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, ये वाला टर्म आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ कहा नहीं है। सत्यता की जांच करने वाला जो क्वेश्चन है वो आपके पास 10th में मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर बता भी नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन मैंने आपको मौखिक बता दिया, आप करिएगा, उसको वेरीफाई करने का प्रयास करिएगा, और वेरीफाई करके अगर आता है बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसका वेरीफाई करा कर भी सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है नहीं। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके थोड़ा और समझ लेते हैं कि इस शेषफल प्रमेय एक्चुअली है क्या। तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, जरा देखिएगा कि x³ + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा
तो x प्लस 1 से हम भाग दे रहे हैं किसको, x क्यूब प्लस 1 को हम भाग दे रहे हैं। थोड़ा समझिएगा, ये एग्जाम्पल्स जो है ये आपको भाग देने की प्रक्रिया को थोड़ा और इजी कर देंगे। तो x प्लस 1 से हम भाग दे रहे हैं, तो देखिएगा सबसे पहले गुणांक देखिएगा, गुणांक क्या है यहाँ पर, एक, यहाँ पर भी गुणांक क्या है, एक, दोनों समान है तो लिखने की जरूरत नहीं। फिर देखिएगा इसकी क्या है, पावर क्या है, घात कितनी है इसकी, 3 है, यहाँ पर कितनी है, 1, कितने का अंतर हमारे पास है, 2 का अंतर है, तो एक्स स्क्वायर से गुणा करिए, तो एक्स स्क्वायर गुणा एक्स, तो ये हो गया एक्स क्यूब, फिर प्लस का प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको हम करेंगे घटाने पर, तो ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म जो माइनस का है और कोई पद तो है नहीं एक्स का, तो उसको ऐसे ही नीचे उतार लीजिए, माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 1। ओके, अब देखिए एक्स की जो बड़ी घात वाला पद यहाँ पर है, ये एक ही पद है, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो उसको हम लगा लेते हैं यहाँ पर। फिर देखिए गुणांक क्या है इसका, एक, इसका गुणांक क्या है, एक, दोनों समान है तो लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स की घात कितनी है, 2, यहाँ पर एक्स की घात कितनी है, 1, कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, तो एक्स लिख लीजिए, एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स गुणा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स कम एक्स, फिर क्या करेंगे हम इसको घटाने पर, तो घटाने पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया। अब फिर क्या बचा हमारे पास, देखो ये भी दोनों सॉल्व नहीं हो पाएंगे तो उसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर देखिए फिर एक्स का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पर लगा लीजिए प्लस, और यहाँ पर देखिए एक्स का गुणांक क्या है, 1, यहाँ पर गुणांक क्या है, 1। ओके, फिर एक्स की घात कितनी है, 1, यहाँ पर भी क्या है, 1, दोनों एक्स का पद समान है। जब एक्स का पद समान है तो फिर वापस आइए गुणांक पर, गुणांक क्या है, 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, तो हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा करिए इसमें, एक्स कम एक्स, फिर प्लस का प्लस और 1 कम 1, फिर क्या करेंगे यहाँ पर घटाने पर, तो ये हो गया माइनस का, ये भी माइनस का, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल गया 0, तो शेषफल कितना मिला, शेषफल मिल गया हमें यहाँ पर 0 हो गया। तो ये तो पूछ रहा है, आई होप ये समझ में आ गया होगा, कोई कठिन तो नहीं था ये। और इसी ढंग से अन्य सवाल भी है, उनको बनाइएगा आप और उनको प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए हम आते हैं लास्ट पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो भी हमने पढ़ी प्रमेय, शेषफल प्रमेय उस पर आधारित क्वेश्चन, उसका एप्लीकेशन है ये। क्वेश्चन देखिएगा कि के का वह मान ज्ञात करो जबकि पी एक्स मतलब ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनफल एक्स माइनस 1 है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक्स माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनफल है या गुणनखंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स माइनस 1 से इसमें भाग देने पर इसका जो शेषफल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, जब भी हमसे क्वेश्चन आपके पास आएगा कि ये इसका गुणनखंड है या इसका गुणनफल है, इट मीन्स वो वैल्यू क्या होगा, उसकी वैल्यू रखने पर, मैंने जैसे यहाँ पर एक्स माइनस 1 का गुणनफल है तो एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स बराबर 1 रखने पर इसकी वैल्यू पी एक्स की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0 आनी चाहिए, मतलब शेषफल इसका क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। जरा हम जरा चेक कर लेते हैं, देखिएगा तो जो ये कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है या गुणनफल है, तो आप क्या करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 रखिएगा, गुणनखंड है तो मैंने कहा शेषफल 0 आना चाहिए, बराबर 0 रखिए। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करिए, माइनस 1 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या मिला 1। अब हमारे पास जो px दिया है प्रश्न में, px क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है ना, इसकी यहाँ पर रखेंगे x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, इस पूरे टर्म में x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि ये इसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड होने पर ये P1 की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। ध्यान देना, जब भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं उस पॉइंट को कि जब भी ढंग से दिया जाएगा कि ये इसका गुणनफल है, तो जो टर्म गिवन है उसकी वैल्यू रखने पर, पी एक्स की रखने पर उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो वही हम यहाँ पर रख रहे थे, पी एक्स की जगह हमने क्या रखा 1, जैसे एक्स की 1 रखेंगे तो P1 की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो रखिएगा इसमें, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू क्या, 0। तो सॉल्व करिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इसको जोड़ लीजिए, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के कितना आ गया हमारे पास, देखिएगा तो के हमें मिल गया माइनस का 2। तो के की किस वैल्यू के लिए x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, गुणनफल है, तो के की -2 वैल्यू के लिए x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। ये चीज क्लियर हो गई, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में 2.4 में, तो उसको बनाइएगा, उसकी प्रैक्टिस करिएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं और क्वेश्चन आपको बता करके वीडियो में भेज दूंगा आपको। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।